दूसरा बाब ਉਹਦੀ ਨਾਮੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा दे जिंदा कलाम च इस तरह लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोतबर कलाम ने पढ़े और सुने जान के खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कैसी खुदा यीशु मसीह के उत्ते ईमान लैके आए हैं और खुदा के बेटे के उत्ते ईमान लियाउण दे बायस जिहड़ा असी पुरानी इंसानियत तो छुटकारा पाया है और नवी इंसानियत नूं पहनिया है। खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल साडी जिंदगियां दे उत्ते बड़ा अजीब रहम कीता है, क्योंकि इंसान हमेशा जिस्मानी दुनियावी अकल के नाल अपनी बेहतरी सिर्फ जिस्मानी ते दुनियावी चीज़ां च ही लभदा है। जिस्मानी ते दुनियावी चीज़ां की तलाश से जिंदगी गुजार देता है, लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल जदों साडे उत्ते रहम कीता है तो खुदा ने सानू एक नवी सोच बख्शी है। यीशु मसीह की तालीमात सानू जिंदगी गुजारन लई एक नवी राह फराहम कर दी है। खुदा यीशु मसीह ने सानू जीन का एक नवा तरीका दसिया है, जीन का एक नवा मकसद दिता है। यानी जदों असी खुदा नूं नहीं सी पछाणिया, जदों खुदा यीशु मसीह नूं नहीं सी पहनिया, उदों साडी जिंदगी का मकसद ही होर सी। लेकिन जदों असी खुदा यीशु मसीह नूं पहन लिया है और खुदा ने जदों अपने पाक रूह नूं साडी जिंदगी के अंदर उड़ेरिया है, उहदे बायस खुदा ने सानू जिंदगी का एक नवा मकसद समझाया और असी खुदा के कलाम के विचों पढ़िया है कि तुम कोई उम्मत ना थे, तुम पर रहमत ना हुई थी। यानी खुदा का बंदा पौलुस भी अपने खतां च लिखता है कि गुंगे बुतां दे पिछे जदों असी गैर कौमां दे विच सां तो आंदा जिस तरह तुहानूं कोई गुंगे बुतां दे पिछे लै जांदा सी, तुसीं उस तरह ही उन्हां दे नाल चले जांदे सी। लेकिन ये उस वक्त का इशारा है, यानी उस वक्त वाल सारा इशारा है जदों सानू मसीह की पहचान नहीं सी। जदों मसीह की पहचान हासिल की है तो खुदा का कलाम सानू साडी अपनी जाती एक शनाख्त बख्शदा है। खुदा यीशु मसीह ने बड़े अजीम अल्फाज ईमानदारों ने कहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, मत्ती दी इंजील। फिर यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो। और खुदा का बंदा पतरस जिहड़ा यीशु मसीह का गवाह भी है और कहता है कि असी जदों तुहानूं निजात लई बुलाया है तो असी कोई लोकां कोलों सुनिया सुनाइयां कहानियां नहीं सुनाइयां तुहानूं। ऐ खुदा का बंदा पतरस जिहड़ा यीशु मसीह का साथी है, वो कहता असी खुद यीशु मसीह के नाल रह के असी उहदे जलाल नूं वेखिआ और उहदी अजमत दे असी गवाह हां। यानी खुद असी उहदे नाल रह के खुदा ने उन्होंने जिहड़ा जलाल बख्शिया है उन्होंने असां वेखिआ ते उहदी गवाही तुहानूं देने आ। और ये जिहड़े लोग ने जिन्हां दे वसीले दे नाल यीशु मसीह की खुशखबरी ਉਹਦਾ पैगाम साढ़े तक पहुँचा है। यीशु मसीह के रसूल, इब्तदाई कलीसिया
जिन्हें सारी दुनिया के अंदर अंजील की बशारत दी है, ये साढ़े वास्ते इस दुनिया के उत्ते बड़ी तसल्ली का बायस ने कि असी किसी मुगालते च नहीं कि पता नहीं है गल्लां किस हद तक सच ने या कौन गवाह है इन्हां दा। खुदा दा बंदा पतरस कहंदा असी खुद गवाह हां। कहंदा असी उस पहाड़ दे उत्ते उहदे नाल सां जदों खुदा ने आसमान तो उन्हें जलाल दिता। पता पतरस ने क्या कि अच्छा है कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और लिखा है कि एकदम बदल ने उन्होंने उत्ते साया किया और उहदे विचों आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और पतरस कहता है जो उहदे नाल सा ना पहाड़ दे उत्ते असी खुद उहदे जलाल नूं वेख्या जो आसमान के उत्तों उहदे वास्ते आवाज़ आई, यानी खुदा ने उहदी गवाही दी। साडे लई बड़ी तसल्ली दी, इत्मीनान दी, खुशी की गल है कि असीं यीशु मसीह के उत्ते ईमान रखते हैं, खुदा यीशु मसीह के उत्ते ईमान रखते हैं और उसकी तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जो ये तमाम चीज़ां यीशु मसीह के वसीले सानू हासिल हुई ने तो खुदा का कलाम सानू एक बड़ी स्पैशल एक शनाख्त बख्शदा है, सानू साडी पहचान करवांदा है कि असीं कौन हाँ। और इसलिए खुदा अपने कलाम के वसीले दे नाल सानू साडी शनाख्त बख्शदा है, सानू साडी पहचान करवांदा है ताकि असीं गैर कौमां दी मानत जिंदगी ना गुजारिए। असीं अपने आप नूं जिहड़े दूसरे इंसान ने जिहड़े यीशु मसीह नूं नहीं जानते, जिन्हां ने आसमानी बख्शिश का मज़ा नहीं चखिया, जिन्होंने रूह कुदस का तजर्बा नहीं, जिन्होंने नवी पैदाइश का तजर्बा नहीं, असीं उन्हां दी मानत नाल जिंदगी गुजारिए। ये वास्ते खुदा अपने कलाम के वसीले सानू साडी पहचान करवांदा है, सानू साडी पहचान बख्शदा है और उहदे नाल साडी जिंदगियां दा मकसद साडे उत्ते वाज़िया करदा है कि सानू क्यों खुदा ने अपने जलाल लई खरीदया है, अपने खून दे नाल कीमत अदा की है। ग्रंथियों के खत लिखा है और असी इसकी नवी आयत को पढ़िया है जिहदे पहलों साडी पहचान दसी है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, ये शनाख्त है साड़ी। और उस तो बाद इस सारा कुछ होने का मकसद बयान किया है कि असी क्यों बरगजीदा, क्यों सानू शाही कहना का फिरका बनाया, मुकद्दस कौम क्यों बनाया है। आयत के बाकी हिस्से लिखा है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, यानी खुदा वाला इशारा है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तरीके से अपनी अजीब रोशनी में, किसकी खूबियां जाहिर करो, वो जिसने खुदा ने कहा क्यों हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। वो अनगिनत सफात का मालक है, सारिया खूबियां का वही मालक है। असीं अपनी जिंदगी से इस दुनिया के उत्ते जिन्नियां भी चीज़ां दे असी खाशमंद होंदे हैं, तलबगार होंदे हैं, दूसरे इंसानों तो असी जेड़ी जेड़ी नेकी, भलाई, मुआफ़ी, दरगुजर, अच्छाई, हमदर्दी की असी खाश रखते हैं। वो तमाम खूबियां खुदा के अंदर ने और खुदा तो बाद जेड़े लोगी यीशु मसीह के वसीले के नाल दोबारा पैदा किए गए, सारे इंसानों से नहीं, खुदा ने पैदा सारियां नूं ही इसलिए किया है। लेकिन जेड़े लोग यीशु मसीह ते ईमान लिया के नवे सिरे तो पैदा होते हैं,
यसाया की किताब से एक पेशन गोई लिखी है 43वें बाब से कि मैंने लोगों को अपने लिए बनाया है। इब्तदा से भी खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया सी, लेकिन वो अबलीस का हम ख्याल हो गया, अबलीस के नाल मिल गया, उन्हें अबलीस के नाल मिल के एक पार्टी बना ली खुदा के खिलाफ, ਉਹਦੇ जलाल के खिलाफ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ के खिलाफ उन्हें अबलीस के नाल एका किया। और जदों खुदा अपने बेटे को इस दुनिया ते लैके आउंदा है, ਉਹਦੇ वसीले के नाल मुकाशफा की किताब च लिखिया है कि यीशु मसीह ने सारी दुनिया के विचों हर अहले जुबान, कौम, कबीला, दुनिया के तमाम कबीलियां चों यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्हें अपने खून के नाल लोगों को खुदा लिए खरीदे है कि खुदा वास्ते उन्होंने एक बादशाही बनाए, उन्होंने खुदा लिए काहिन बनाए। और ये सारे लिए नहीं, ये अल्फाज के मैंने लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हमद करें। ये स्पैसिफिक उन्होंने लोगों लिए जिहड़े दोबारा यीशु मसीह के खून के नाल बनाए गए। पता करंथियों के खत लिखा है कि अगर कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। सारी दुनिया में नहीं, कौन ने? जो मसीह में है। ठीक है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। उसकी जिंदगी से लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और उस आयत के थल्ले लिखा है ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, यानी ये प्लानिंग, ये मंसूबा और इन्हां दा मुहैया करना खुदा की तरफों, यानी खुदा की मर्जी के नाल, खुदा की ख्वाहिश के नाल। जिस तरह असी इस आयत में भी जो पढ़ने हैं कि ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में, ताकि खुदा की खूबियाँ जाहिर करो। और खुदा है जो सारी सफात का मालिक है, उन्हें इसलिए अपने बेटे के वसीले के नाल साडे गुनाहां नूं बख्शिया है, साडी गुनाहां की गंदगी नूं धोता है, अपने बेटे के वसीले के नाल सानूं धो के पाक किया है, रास्तबाज ठहराया है, ताकि साडी जिंदगियां तो उहदियां खूबियां ज़ाहिर हो। और हर शख्स जिहड़ा नवें सिरे तो पैदा होता है ते जिहदे उत्ते खुदा अपने पाक रूह की स्टैंप करता है, यानी जिन्हों अपने पाक रूह के नाल मस्सा कर देता है, वो जिम्मेदार है। वो अपनी मर्जी ना इख्तियार नहीं करता, बल्कि जो खुदा नूं चुन लेता है, जो खुदा उहदे अपने रूह कुदस दे नाल खलासी की मुआफ़ी की मोहर करता है, तो खुदा उहदे उत्ते मोहर करता है कि इस दुनिया के उत्ते मेरे वास्ते जी। पौलुस अपने खतां च लिखता है, कहता साडे विचों कोई भी ना अपने लिए जींदा है ना अपने लिए मरदा है। अगर कोई जींदा है तां भी मसीह लई, अगर कोई मरदा है तां भी मसीह वास्ते, क्योंकि पौलुस ही है जिन्हें अपने खत च लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, यानी इस हकीकत को बयान करता है। और जो असी खुदा यीशु मसीह को पहन लेने, जो असी नवी इंसानियत को पहन लेने, पुरानी इंसानियत को उतार देने, तो खुदा का कलाम साढ़े को तकाजा करता कि असी गैर कौमां की मानक जिंदगी ना गुजारिए। इफसियों का खत पढ़ो मेरे नाल, 4 बाब। तो लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है
अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुन होकर शैबत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और ओदी डिटेल की है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के औजू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मुहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर और खुदा के पाकरू को रजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोह हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने तुम्हारे मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तीतस दा खत दूसरा बाब 11वीं आयत। तीतस दा खत दूसरा बाब 11वीं आयत। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। ग्रंथियों का पहला ग्रंथियों ओदा 12वां बाब, ग्रंथियों का पहला खत ओदा 12वां बाब।
लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। यानी जिन्ने लोगों को भी खुदा अपने बेटे के वसीले दे नाल बख्श देंदा है, मुआफ कर देंदा है और जिन्होंने ते अपने पाक रूह की मोहर करता है। इत्थे लिखा है कि हर शख्स में, यानी जेड़ा भी शख्स पाक रूह का मसा हासिल करता है, जिन्हों भी खुदा अपने पाक रूह के नाल मसा करता है, कादे नहीं करता है। हर शख्स में रूह का ज़हूर किस लिए है? क्या पहुंचाने के लिए? किन्नू फायदा पहुंचाने लिए? खुदा को है नफे नुकसान का कारोबार, यानी खुदा का कारोबार है जिसे को घाटे का डर है। किन्नू फायदा पहुंचाने लिए? ईमानदारां, कलीसिया, हर शख्स जिहदे उत्ते खुदा दे पाक दा मसा ठहरदा है। खुदा दा कलाम कहंदा है कि ओहदे उत्ते खुदा दा मसा बाकी कलीसिया यानी बाकी ईमानदारां नूं फायदा पहुंचाने लई खुदा दे पाक दा मसा दे उत्ते ठहरदा है, ताकि वो बाकी ईमानदारां वास्ते एक जबरदस्त फायदे का शख्स बन जाए। पौलुस कहता है मैं सबके लिए सब कुछ बना हूं। ये तो तक कहता है कि बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना हूं, ताकि मैं किसी तरीके मैं दूसरे लोगों को मसीह वास्ते जित सका, मैं दूसरे लोगों की तरक्की का बायस बन सका। रोमियो का खत का 14वां बाब, ये पीछे थोड़ा जा पीछे ये रोमियो का खत का 14वां बाब आएगा, 2-3 सफे पीछे जाओगे। मिल गया? 19 में ऐसे लिखा है, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और कैसी तरक्की, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप हो और दूसरा क्या हो, बाहमी तरक्की किनू कहते हैं? इज्तमाई, यानी सारी कलीसिया दी, जिससे सारे ईमानदारों की तरक्की हो। उन बातों के तालिब रहें, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और अगर ये थले पढ़िए 15वें बाब में पहली आयत तो, गर्ज हम जोर आवलों को चाहिए कि ना तुआनों की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी। हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते, हमें से हर शख्स अपने पड़ोसी को किस लिए? उसकी बेहतरी के वास्ते, उस पड़ोसी की बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। क्योंकि खुदा दा बंदा पौलुस करंथियों दे खाते कहता है कि मोहब्बत की खूबी ये वे कि मोहब्बत अपनी नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की चाहती है। यीशु मसीह ने यही किया ना, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से कोई अपना फायदा लभे ये पाकरू याफ्ता शख्स की जिंदगी की जी नेचर है खुदा के नजदीक। एक पाकरू याफ्ता शख्स को किस तरह का होना चाहिए, ये खुदा का कलाम बयान करता है। इफ्सियों का खत पढ़ो जरा एक दफा फिर। चौथा बाब, सतवीं आयत। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। पता पतरस ने किया, तुम में से हर शख्स अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में लिखा आदमियों को इनाम दिए।
उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। उसी ने बाज को रसूल, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन। किस लिए उसने इनाम दिए? ताकि मुकद्दस लोग और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन। ਇਹ खुदा ਦੇ कलाम ने बयान किया है कि साडी जिंदगियां नूं बदलन दा, साडी जिंदगियां दी रीसाइकलिंग दा मकसद की है। रोमियो के खत च लिखा है कि जिन्ने लोग मसीह च शामिल होने दा बपतिस्मा लेंदे ने ओदी मौत दे विच शामिल होने दा बपतिस्मा लेंदे ने, यानी वो पुरानी इंसानियत तो छुट जाते हैं, उन्होंने पुरानी जिंदगी चली गई, वो नहीं रही। हो जी नवी जिंदगी खुदा ने बख्शी है, वो किस मकसद लिए खुदा ने पुरानी इंसानियत को खत्म करके ईमानदारों को एक नवी जिंदगी जी बख्शी है, वो अपने पाकरू का मसा उंडेल दिता है। इन्होंने सारे कामों का मकसद है कि इंसान खुदा की मानिद, जिस तरह उन्हें अपना इकलौता बेटा इंसान की फलाह लई, इंसान की बेहतरी लई, इंसान की तरक्की लई, इंसान की निजात लई अपना इकलौता बेटा दे दिता। यसु मसीह के वसीले खुदा दे उत्ते ईमान लियाउण वालियां नूं इह तौफीक मिले। मत्ती दी इंजील दे चौथे बाब की आखिरी आयत च लिखा है, यसु मसीह की डिमांड है कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप भी कामिल है। इब्तिदा च भी खुदा ने कहा क्यों हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाए। ईमानदारों को कभी सूट नहीं करता, यानी ईमानदारों के उत्ते नहीं फबदा कि वो जिसमानी ते दुनियावी लोगों की मानद जिंदगी गुजारते, वो बदला लैन वाले हों, वो इंतकाम ना भरे हों, उन्होंने जिंदगियों के अंदर क्रोध होए, उन्होंने जिंदगियों के अंदर बड़ी नफरत होए, उन्होंने अंदर बड़ा गुस्सा, उन्होंने अंदर बड़ी अग लगी होए दूसरों के खिलाफ, दूसरों दी गल्लां नूं बड़ा हाईलाइट करके उन्होंने नाल नफरत फैलाते रहन। ये ईमानदारों को सूट नहीं करता, बल्कि 33 ज़बूर से लिखा है कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, यानी ईमानदारों उत्ते फबदा है कि उन्होंने मुँह तो खुदा की शुक्रगुजारी होती है। और किहड़े-किहड़े वेले जदों लोग उन्होंने अच्छा सलूक करन उदों भी उन्होंने जुबान ते खुदा की सिताइश होए, जदों लोग उन्होंने नाल बड़ा मंदा सलूक करन उदों भी उन्होंने होंठां दे उत्ते खुदा की सिताइश होए। जिहड़े दरोगे ने पौलुस ते सिलास नूं इस तरह कैद किया, यानी इन्नी सख्ती के नाल उन्होंने नाल पेश आया कि उन्होंने पैर काट च ठोक दिते और उन्होंने पैरों चों खून रिसन दिया सी। और जदों वो खुदा की हमद करन रहे सन ते दुआ करन रहे सन, कलाम च लिखे खुदा का फरिश्ता उतरिया और कैद खाने दीयां नीहां हिलियां, सारे कैदियां दीयां बेड़ियां खुल गईयां, दरवाजे खुल गए और उस दरोगे ने समझा कि सारे कैदी भज गए ने। उन्हें कोशिश की थी कि अपने आप को तलवार दे नाल मार दे, लेकिन पौलुस ते सिलास ने की किया, उन्होंने क्या अपने ते नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं। उन्होंने उनकी खैर खाई की। किहड़े शख्स ने जिन्हें उन्होंने बड़ी बदतरीन हालत से कैद च रखा, यानी नॉर्मल सिर्फ उन्होंने अंदर सलाखा के पिछे नहीं सी रखा, बल्कि सलाखा के अंदर भी उन्होंने पैर काट से ठोके सन। वो वास्ते उन्होंने अंदर कितनी नरमी है, खुदा के लोगों के अंदर कितनी हमदर्दी है। वो साढ़े वर्गे आम इंसान सन, वो कोई देवता नहीं सन। पौलुस ते सिलास कोई आसमान तो उतरे देवता नहीं सन, बल्कि वो साढ़े वर्गे आम इंसान सन, लेकिन खुदा की शफकत के बायस उहदे पाकरू का मसा हासिल करने के बायस और उहदे पाकरू की फरमाबरदारी के बायस उन्होंने अंदर मसीह जैसी हमदर्दी है, उन्होंने अंदर खुदाम यीशु मसीह वर्गी नरमी है। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह को मसलूब करने वाले उहदे सामने खलो के उन्होंने तानाजनी कर रहे सन,
कि अगर ये खुदा का बेटा है तो खुदा इहनूं सलीब तो क्यों नहीं ला लेंदा। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ईमान ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। और ये दिल नूं छेदण वालियां गल्लां ने, लेकिन यीशु मसीह उन्हां वास्ते कहता है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और खुदा दे लोकां ने जिन्हां खुदा यीशु मसीह को सीखिया उन्होंने अपनी जिंदगी च करके विखाया है। पौलुस ते सिलास की मिसाल है, स्तिफनस की मिसाल है जिन्होंने लोग संसार कर रहे सन और उन्होंने वास्ते दुआ कर रहा सी कि बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और असी अज खुदा के कलाम तो सीखा है कि असी जो अपनी पुरानी इंसानियत तो निजात पाई है, जो असी नवी इंसानियत में पहने आए तो उसका की मकसद है। असी बेमकसद और बेसोचे समझे अपनी जिंदगी ना गुजारिए। सानू हर रोज़ बड़े सारे हमदर्द बड़े खैर खाई के नाल मशवरे देते हैं, सानू इंतकाम लैन के मशवरे देते हैं, सानू रिएक्शन करने के मशवरे देते हैं। असी जो मुआफ करना चाहते हैं, असी जो भुल जाना चाहते हैं, असी जो दूसरे के रवैया को सामने नहीं रखना चाहते। साढ़े बड़े सारे हमदर्द ने जिहड़े साढ़े इस रवैये के उत्ते सानू शर्मिंदा करते हैं, सानू बुज़दिल करार देते हैं, साढ़े अंदर बड़ा जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं। रसूलों ने भी खुदा यीशु मसीह को पूछा कि तू चाहना है कि असी हुक्म करिए कि आसमान तो अग नाज़िल होए, क्या जिहड़े लोग सानू बड़ा तंग कर रहे हैं इन्हों जला दे, जिस तरह एलिया ने आसमान तो अग नाज़िल करके लोगों को जलाया। कलाम से लिखा यीशु मसीह ने फिर कर उनको झिड़का और उनसे कहा तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। इब्ने आदम ज़मीन पर लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया बल्कि बचाने आया है। और यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने हमेशा अपनी सारी जिंदगी लोगों की मुखालफत का सामना किया, लेकिन उन्होंने लगड़े चलाए, उन्होंने कोड़ी पाक किए, उन्होंने मुर्दे जलाए, उन्होंने हमेशा की जिंदगी की खबर दी। जिहड़े लोग हर चंद हर वक्त उन्होंने मारन के दरपे रहते सन, हर वक्त उन्होंने मारन के मौके तलाश करते रहते सन, यीशु मसीह ने उन्होंने नाल ही नहीं की। उन्होंने लोगों दी जिंदगियां वास्ते अपना खून बहाया, उन्होंने वास्ते खुदा को माफ़ी की दुआ की। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी से मसीही कहलवाता है, मसीही का मतलब है यीशु मसीह का पैरोकार। अगर कोई शख्स पाक का मसा हासिल करता है, अगर कलाम किसी शख्स को कहता है कि वह नवी मखलूक है, असी तीतस के खत चों पढ़िया है कि खुदा का वह फजल ज़ार होया है जिहड़ा सब आदमियों की निजात का बायस है और सानू तरबीयत करता है कि असी इस जहान के उत्ते यानी इस मौजूदा जिंदगी के अंदर हर तरह की बेदीनी तो इनकार करके असी खुदा यीशु मसीह की पैरवी करिए। और उत्ते लिखा है कि जिस तरह मसीह ने खुदा ने मसीह के वसीले साढ़े कसूर मुआफ किए हैं, असी भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करिए। फिर असी पढ़िया है कि उन बातों के तालिब रहे रोमियो के खत विचों जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। और सब तो ज़्यादा ये आयत पड़ी है कि हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी तरक्की के वास्ते खुश करे, यानी अपनी तरक्की ना लभे, बल्कि जिस तरह मसीह ने अपने आप को मार के अपने आप को मौत के हवाले करके साड़ी निजात का बायस बने, सानू साढ़े गुनाहों तो छुड़ा लिया। इस तरह साढ़े विचों हर ईमानदार यीशु मसीह के खून के नाल खरीदे जान के बायस जिम्मेदार है कि वह दूसरे का ख्याल रखे और दूसरे की तरक्की का बायस बने। इस नवे साल से असी खुदा का शुक्रिया अदा करिए कि उन्हें सानू एक नवा साल बख्शिया है, साड़ी जिंदगी के विच एक होर मौका दिता है कि असी अपने आप को साबित कर सकीए कि असी यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग हाँ। उन्हें सानू अपने पाक रूह दे नाल मसा किया है ताकि इस दुनिया के भलाई का, नेकी का, तरक्की का और दूसरों की खैर खाई का काम कर सकीए ताकि साडी जिंदगियां तो उसदा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत दे।